युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। कहानी दूर किसी जंगल में दो विशाल राक्षस रहा करते थे। पहले राक्षस का नाम सुंदर और दूसरे राक्षस का नाम उपसुंदर था। वह दोनों राक्षस सगे भाई थे। वह दोनों बहुत ज्यादा बहादुर थे। वह किसी से साथ लड़ा करते थे। उसके आसपास रहने वाले अन्य राक्षस उन्हें राजा माना करते थे। एक बार उन राक्षस ने सोचा कि हम इतने विशाल हैं, हमें तीनों लोक पर राज करना चाहिए। बड़े राक्षस ने कहा, हमें तीनों लोक पर राज करने के लिए हमें शिव जी को उपासना करके शिव जी को प्रसन्न करना होगा। बड़े भाई के इस बात को मानकर छोटे और बड़े राक्षस शिव जी की उपासना करना शुरू कर दिया। उनकी उपासना कई वर्षों तक चलती रही। फिर वह भी एक दिन आया जब शिव जी उनकी तपस्या से खुश होकर उनके सामने आ गए। शिव जी ने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तुम्हें जो कुछ भी मांगना है मांगो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। से तीनों लोक पर अधिकार मांगने के स्थान पर शिव जी से पार्वती जी को मांग लिया। शिव जी को बहुत क्रोध आया। शिव जी राक्षसों को वचन दे दिया था। अब चाहकर भी वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। अंत में शिव जी ने पार्वती को उन राक्षसों के हवाले कर दिया। पार्वती को पाकर दोनों राक्षस बस कुछ देर ही खुश रह पाए। फिर उन दोनों राक्षस में झगड़ा होने लगा। झगड़ा इस बात की थी कि पार्वती किसके साथ रहेगी। उनका झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। दूर से शिव जी इनके झगड़े को देख रहे थे। राक्षसों ने सोच, क्यों न हम किसी दूसरे से इस मामले को हल करने को कहे। शिव जी के लिए यह अच्छा मौका था। शिव जी तुरंत एक साधु का रूप लेकर राक्षसों के पास से गुजरने लगे। राक्षसों ने साधु को रोका और आपने झगड़े का पूरा कारण बताया। साधु ने जब दोनों राक्षसों की बात को सुन लिया तो फिर बोले, इस समस्या का हल बस एक ही है। पहले आप दोनों को खुद में युद्ध करना चाहिए। जो इस युद्ध में विजय होगा उसके साथ ही पार्वती जाएगी। बस साधु की बात को सुनने के बाद तुरंत दोनों राक्षसों आप में युद्ध करने लगे। वह दोनों राक्षस ही एक दूसरे के सामने काफी मजबूत थे। कुछ समय के युद्ध के बाद दोनों राक्षसों अपनी जान को गंवा बैठे। शिव जी साधु के रूप को बदल लिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। धन्यवाद।